हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ज्योति। वेलकम बैक टू माय चैनल एकेडमी ऑफ इंग्लिश। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो टेंस होता है वो पास्ट का सबसे पहला टेंस होता है और इससे पहले के भी मैंने चारों टेंस कवर कर दिए हैं, जो कि अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके उन वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो आप उनको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? ये ऐसे वाक्य होते हैं जो हम अपने रीसेंट पास्ट में बोलते हैं। बहुत थोड़े समय पहले के लिए हमने कोई काम अगर किया है तो वो वाक्य इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि मैंने मॉर्निंग में कुछ काम किया, मैंने बीती रात कुछ काम किया, मैंने कुछ समय पहले कुछ काम किया, मैंने कुछ महीनों पहले कुछ काम किया, या मैंने कुछ दिन पहले कुछ काम किया। तो ऐसे वाक्य इसमें आते हैं। तो इसकी जो बेसिक आईडी होती है वो क्या होती है? ता, था, ती, थी, ते, थे। ये इसकी बेसिक आईडी होती है। और इसके अलावा अगर वाक्य के अंत में किया, दिया, लिया, कहा, बोला, इस तरीके से आपको कुछ देखने को मिले तो वो भी इसके अंतर्गत ही आता है, वो भी इसी के वाक्य होते हैं। अब मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि बच्चे क्या करते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है वो हमारे रीसेंट पास्ट के सेंटेंसेस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पहले के सेंटेंसेस नहीं होते। लेकिन जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत पहले के सेंटेंसेस होते हैं। पास्ट में भी पास्ट के सेंटेंसेस होते हैं, वो बहुत पुराने सेंटेंसेस बोले जाते हैं, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट की कैटेगरी में रखते हैं। अगर मैंने इसके जैसे मैंने बोला किया, दिया, लिया, तो अगर मैं इसके आगे लगा दूँ किया था, दिया था, लिया था, तो कहा था, अगर मैंने ऐसे वाक्य बोले तो वो पास्ट इंडेफिनिट में नहीं आएंगे, वो फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में चले जाते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस के होते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम था नहीं लगाते हैं। उसी तरह अगर मैं बोलूँ किया है, दिया है, लिया है, मैंने मॉर्निंग में ये काम किया है, तो मॉर्निंग में ये काम किया है अगर मैंने उसके आगे है ऐड कर दिया तो वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं रहेगा, वो फिर किस में बदल जाएगा? वो प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट की आईडी में बताया था कि कोई काम हमने किया है, लिया है, दिया है, कहा है, तो उसमें क्या होता है? वो प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाता है और ये पास्ट इंडेफिनिट होता है, इसके अंदर हमने है भी ऐड नहीं करना होता। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसी तरीके से जो मैंने अभी आपको बताया कि ता, था, ती, थी, ते, थे, ये जो मैंने आपको बताया तो इसमें क्या था कि जब एक और वाक्य ऐसे, कुछ वाक्य ऐसे और भी होते हैं जिनमें हम इस तरीके से बोलते हैं, लेकिन हमें सेंस को समझना पड़ता है। अगर मैं बोलूँ कि मैं बचपन में बहुत खेला करता था, वह धूम्रपान किया करता था, तो ये वाक्य क्या है? ये किस तरीके के वाक्य हैं? ये वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें हम अपनी आदत को बताते हैं, जिसमें हम अपनी भूतकाल की कोई ऐसे काम को बताते हैं जो हम लगातार किया करते थे, जिसके हम आदी हुआ करते थे। तो अगर हम ऐसे वाक्य बोलते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंस में नहीं बनते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी आप किसी वाक्य को सुने या बोलें तो आपको उसके सेंस को समझना पड़ेगा कि जो वाक्य हैं वो किस सेंस में बोले जा रहे हैं। क्या वो किसी आदत को बता रहे हैं या वो किसी जनरल एक्टिविटी को बता रहे हैं? अगर वो किसी जनरल एक्टिविटी को बताते हैं तो वो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं और अगर वो किसी हैबिट को बताते हैं तो वो फिर उसका जो फॉर्मेशन होता है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। तो ये तो इसकी आईडी थी और इसको कहाँ यूज़ करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं कि इनको कैसे फॉर्म किया जाता है। तो जब हम इनको फॉर्म करते हैं तो इनके भी चार टाइप्स होते हैं: एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो उसमें क्या होता है कि जो एफर्मेटिव होता है उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को लगाना होता है। जो सब्जेक्ट होता है जो वाक्य में कार्य कर रहा होता है, क्योंकि एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं तो एक्टिव में हमें सब्जेक्ट को हमेशा पहले लगाना होता है। तो जो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ही, शी, इट, यू, वी, आई, या किसी का नहीं, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसके बाद क्या लगाना होता है। इसके बाद हमें क्या लगाना होता है? इसके बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या बताती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म ये बताती है कि जो काम है, जो हमारा एक्शन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, अब हमें उस काम को नहीं करना, वो काम पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ये शो करती है, इसीलिए हम यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीखा करते थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने सीखा था, उसमें क्या था कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगा रहे थे, फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी और फिर हमने उसके बाद क्या किया था? ऑब्जेक्ट लगा दिया था। क्योंकि वो प्रेजेंट का था इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई हमने वहाँ पर,
ये पास्ट का है तो हम यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। बस इतना ही डिफरेंस होता है। इसमें हमने कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी होती है अफर्मेटिव में। लेकिन जब हम इसके सेकंड फॉर्म पे आते हैं, यानी कि जो हमारी नेगेटिव फॉर्म है, जब हम इसके नेगेटिव फॉर्म पे आते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें हमें डिड लगाना होता है। एज अ हेल्पिंग वर्ब हम उसमें डिड का यूज करते हैं। जैसे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर रहे थे, वहां पर भी हम एफर्मेटिव में डिड नहीं लगा रहे थे, हमने नेगेटिव में डिड लगाया था। तो वहां पर डू डज लगा था, वो प्रेजेंट का था। उसी तरीके से ये पास्ट का है तो यहाँ पर हमने डू डज नहीं लगाना होता, यहाँ पे हम डिड लगाते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें ऑब्वियसली हमें इसको नॉट का प्रयोग करना होगा। तो नॉट में दो तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। या तो आप नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लगा सकते हैं या आप पूरी तरह से नॉट यूज कर सकते हैं। आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लगाते हैं तो वो डिड के साथ ऐड हो जाती है, तो वो डिंट भी आप उसको पढ़ सकते हैं या आप उसको डिडंट भी पढ़ सकते हैं। दोनों में से आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपने पूरी फॉर्म लगानी है तो आप डिड नॉट बोल सकते हैं। तो उसके सबसे पहले क्या लगेगा, सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आपने लगाना है डिड, फिर उसमें आपने नॉट लगाना है। उसके बाद आप दूसरी फॉर्म यूज कर सकते हैं डिडंट या डिडंट। फिर आपने क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देनी है, क्योंकि यहाँ पे काम तो हुआ ही नहीं। इसमें क्या करते हैं, हम नेगेटिव में बात करते हैं। जैसे तुमने तो ये काम नहीं किया, तुम तो वहां गए नहीं, तुमने तो खाना खाया नहीं, तो इसमें हम नेगेटिव शो करते हैं। नेगेटिव मतलब काम की अनिश्चितता शो करते हैं, काम तो हुआ नहीं। तो इसीलिए हम यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म ना लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने के बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो हम इसमें ऑब्जेक्ट को ऐड कर देंगे और फिर हम इसमें फुल स्टॉप का यूज करेंगे। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस था। इसके बाद जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वह वाक्य होते हैं जिसमें हम कंफर्मेशन करते हैं, कंफर्म करते हैं कि ये जो वाक्य है, ये जो काम है, ये तुमने किया भी है या नहीं किया, ये काम हुआ है या नहीं हुआ, तुम स्कूल गए थे या नहीं गए थे, तुमने पढ़ाई की थी या नहीं की थी, तुमने खाना खाया या नहीं खाया। तो इस तरीके के वाक्य जो होते हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, उसमें इसको कैसे बनाया जाता है, तो इसमें क्या होता है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हमें बाहर करना होता है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको उठा के हम सबसे आगे कर देंगे। बाकी आपने कुछ भी चेंजेस नहीं करना। बाकी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब ऑटोमेटिकली आगे आ जाएगी, तो बाकी का सेंटेंस अपने आप ही फॉर्म हो जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगा देना है, फिर वही यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। उसके बाद आपने क्या कर देना है, ऑब्जेक्ट लगा देना है। और ये क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं तो हमें इसके आगे आपने क्वेश्चन मार्क ऐड कर देना है। तो ये इंटेरोगेटिव फॉर्म हो गई। इसी तरीके से इंटेरोगेटिव नेगेटिव होती है, उसमें आपने क्या करना है, डिड को पहले लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है और फिर आपने नॉट लगाना है। लेकिन अगर आप इसी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज करते हैं तो आपने क्या करना है, डिड लगाना है, उसके साथ ही आपने एंटी को ऐड कर देना है जो बन जाएगा डिडंट, या आप उसको डेंट पढ़ सकते हैं। दोनों में से आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। फिर आपने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपने वर्ब लगानी है, वर्ब लगा के आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ऐड करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के आपने ऑब्जेक्ट लगा देना है और फिर आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो ये थे आपके चारों फॉर्म जो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, उससे हम सीखते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि मतलब जो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है वो कैसे बनाया जाता है। अगर मैं बात करूं, अगर मैं बोलूं बच्चों ने पढ़ाई कर ली, तो इसमें कैसे बनेगा, सबसे पहले बच्चे क्या है, एक से ज़्यादा हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, चिल्ड्रन यूज़ करेंगे। चिल्ड्रन बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब हम यहाँ पे सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो या प्लूरल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज़ करनी है। कोई आपने ईएस और एस का ऐसा कोई रूल नहीं होता, ना ही आपने कोई वर्ब चेंज करनी है। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट लग जाएगा चिल्ड्रन, बच्चों ने पढ़ाई कर ली तो चिल्ड्रन स्टडीड, बच्चों ने पढ़ाई नहीं करी तो चिल्ड्रन डिड नॉट स्टडी। इसके बाद स्टडी आ जाएगा जो कि स्टडीड था। अब यहाँ पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, ये बन गया स्टडी। डिड चिल्ड्रन स्टडी क्वेश्चन मार्क, डिडंट या डिड चिल्ड्रन नॉट स्टडी, उसके बाद आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है। मैंने चाय बनाई, आई मेड अ टी। मैंने चाय नहीं बनाई, आई डिडंट मेक अ टी। क्या मैंने चाय बनाई, डिड आई मेक अ टी। क्या मैंने चाय नहीं बनाई, डिडंट आई मेक अ टी। माँ ने बच्चे को दूध दिया, द मदर गेव मिल्क टू चाइल्ड। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, द मदर गेव चाइल्ड मिल्क। माँ ने बच्चों को दूध नहीं दिया, द मदर डिडंट गिव चाइल्ड मिल्क। क्या माँ ने बच्चों को दूध दिया, डिड द मदर गिव
चाइल्ड मिल्क, और फिर आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद क्या माँ ने बच्चे को दूध नहीं दिया, डिडंट मदर गिव चाइल्ड मिल्क, और उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरीके से ये कुछ सेंटेंसेस थे। आशा करती हूँ आपको समझ आए होंगे। थैंक यू।